उत्तराखंड में आसमानी आफत ने कहर बरपा दिया है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद 9 लोग लापता हो गए। लिहाजा सीएम धामी खुद मोर्चे पर उतर आए। उन्होंने खुद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर बारिश के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। प्रदेश में आसमानी आफत के हालात को लेकर सीएम धामी खुद फ्रंट फुट पर आ गए और सीएम सचिवालय में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर राज्य में हुए बारिश के हालात की जानकारी ली। सीएम ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जनपद में बड़कोट के पास, काली गार्डन के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर बचाव दल पहुँचा और 20 लोगों को तत्काली वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। दरअसल शनिवार देर रात उत्तरकाशी जिले के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने की घटना में एक निर्माणाधीन होटल साइट पर काम कर रहे 9 मजदूर लापता हो गए। वहीं इस आपदा में यमुनोत्री हाईवे का लगभग 10 मीटर भी तेज बहाव में बह गया। इससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रियों के लिए भोजन, दवाई और रहने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले चारधाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। सीएम धामी ने प्रदेश में बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। पिछले अनुभव जो हैं उसके आधार पर सभी जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक बस दुर्घटना हुई थी उसके लिए भी खोज का काम लगातार, हमारा सर्च अभियान उसमें भी चल रहा है। अभी जहाँ हमारे नदी नाले, गधेरे ये अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिलाधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन की आवश्यकता पड़े तो सबकी मदद से सब लोगों को साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी प्रबंधन सबसे बढ़िया हो सकता है वो प्रबंधन करेंगे और अलर्ट मोड पर रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य के बाकी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। लिहाजा आने वाला 48 घंटा प्रदेश के लिए भारी पड़ सकता है। टीम न्यूज़ टीम। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।